जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में अभी यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी कि मिसमैनेजमेंट हुआ और दोनों पार्टीज की जानब से हुआ। तो मेरे ख्याल में एक पार्टी से तो हमारी बात हो गई है जो कि हुकूमती पार्टी मुस्लिम लीग नून थी। दूसरी पार्टी जिसने के पथराव किया और उसके बाद ये तमाम मसाइल जो आपके सामने हुए, अब उनसे बात करते हैं। जी सलमान साहब ये मसाइल क्यों हैं सर? अगर वो आप ये कहते हैं कि जी उन्होंने हमारे रास्ते बंद कर दिए, अफनान साहब तो आपके बहुत अच्छे जो है सो वकील के तौर पे वो हमारे सामने आए और उन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आपकी जानब से मिसमैनेजमेंट क्यों है? क्यों हमेशा ऐसे मामलात होते हैं कि जैसे ही तरीके इंसाफ के लोग सड़कों पर आते हैं तो वहाँ पर पथराव शुरू हो जाता है, अमलाक, सरकारी अमलाक को, रिहायशी अमलाक को, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उसको नुकसान पहुँचाया जाता है और वो सब कुछ जो है वो आपके नाम के साथ ऐसे नथी हो गया है कि जिस वजह से कोई शख्स आप पे एतबार करने को तैयार ही क्यों नहीं है? बहुत शुक्रिया सर। मतलब जो अभी इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उससे नज़दीक सबसे वैलिड और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने, मेरा ख्याल है कि मेरे नज़दीक आपने अब किया। मैं उस पर सिर्फ आपके 1 से 2 मिनट लूँगा और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जो उसमें इंटरप्रेट ना किया जाए। देखिए सर, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इस दोराहे पे आ चुकी है कि पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल तरीन हालात और दलदल में फंस चुका है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत और इलाकाई जमातों की सियासत, ठीक है, वो सब एग्रेसिव मूड में चले गए हैं। कोई बंदा अपनी चौकी से नीचे उतरने को तैयार ही नहीं है। मैं ये नहीं कि मैं एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मैं सिर्फ उसी पार्टी की बात करूँ। मेरा सबसे पहला जो लॉयल्टी है वो पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल दोराहे के मुश्किल तरीन दौर के अंदर से गुजर रहा है। सही लोन साहब, ये बात एक हद तक मैं लोन साहब की बात इस हद तक तस्लीम कर सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उनकी अगले वे से मैं इत्तफाक इसलिए नहीं करूँगा कि मेरे नज़दीक पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त 2 ही जमातें हैं जिनको अवाम की रज़ाई और अवाम की शमूलियत और अवाम की ताकत साथ खड़ी हुई थी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ थी। तो मुस्लिम लीग फारग कर दिया ना सर? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना सर, ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो पॉलिटिक्स हैं वो कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग में कन्वर्ट होने के बाद वो पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स जमात रह गई है। अभी अवाम के अंदर देखें, ये ज़रूरी नहीं होता, पब्लिक की राय जो है वो इन्हीं 2 जमातों की तरफ जाती थी, वो चाहे 2 सूबों में हो या पूरे पाकिस्तान के अंदर हो। पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे आए कि आखिर इतनी क्या ऐसी इमरजेंसी पड़ गई थी कि आपने कौन सा ऐसा कोई इस्लामिक त्यौहार या मजहबी त्यौहार मनाना था कि आपने एक टाइम फ्रेम तय कर लिया? नहीं सर, टाइम फ्रेम नहीं सर, देखें मजहबी टच मैं मानता हूँ आपकी जमात बहुत अच्छा खेलती है। आपकी जमात के जो सबसे आपके सुप्रीम लीडर हैं वो बहुत अच्छा मजहबी टच खेलते हैं। उसके बाद अगर ग्रेजुअली मैं नीचे भी आना शुरू कर दूं तो मैं सर, लेकिन आपने जो बात की है सर, काइंडली मजहबी टच मेरे प्रोग्राम में सर उस वक्त आप दे सकते हैं जब हम किसी मजहब के किसी इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। सर आपने बात की है, आपने मजहबी आप उसको देखें सर। देखें, आप एक सियासी पॉलिटिकल गैदरिंग को आप किसी भी मजहबी प्रोग्रेशन के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा सर। आप मेरी बात कंप्लीट सुनेंगे तो शायद आपको आ जाएगी। आपने अभी बात की है ना, आप थोड़ा सा ना मेरी बात एक दफा कंप्लीट सुन लें। हम कोई ऐसा इज्तिमा या ऐसी कोई चीज करने नहीं जा रहे थे जिसको आप एक टाइम फ्रेम के अंदर बंद करें। टाइम फ्रेम के अंदर बंद नहीं कर सकते आप किसी चीज को। आप किसी भी, चाहे वो किसी भी सियासी जमात का काम हो, आप उसको टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। ठीक हो गया, पहली पॉइंट। दूसरी बात ये है कि अगर आप पाकिस्तान में एजिटेशन इस्लामाबाद से देखना शुरू करें तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट तक के पुराने उस बात पे जाना पड़ा था जब सुप्रीम कोर्ट पे हम सर, मुझे मियांवाली का एयरबेस भी याद है सर। मुझे ये बहुत सारी चीजें ऐसी पाकिस्तान में 126 दिन का धरना भी याद है, एजिटेशन की बात करते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर हमले भी मुझे याद है सर। मुझे सरदारदी महल के अंदर घुसने की चीजें भी याद है। मुझे सर वो भी याद था कि जब एक मौलाना आपके साथ खड़े होकर कहते हैं मुबारक हो हमारे मुजाहिदीन ने फलां जगह पे हमला कर दिया, वहां से फलां बंदे ने हमें फोन करके बताया है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने पीटीवी पे कब्जा कर लिया हुआ है। सर देखें, वो बातें करें सर जो आप हमारे लिए डाइजेस्टेबल हो। सर मैं वही बात कर रहा हूं, अगर आप सुनेंगे तो, अगर आप मेरी बात सुनेंगे ना, देखें पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड सेट हो चुका है तमाम सियासी जमातों का कि हमने एग्रेसिव मूड में जाना है, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ बात करनी है और ब्लेम गेम से बाहर नहीं आना। ठीक, अब सर आपका पॉइंट आ गया। आप सर यहीं पर एक मिनट सर, आपके जो बानी हैं सुप्रीम लीडर जो हैं वो सर हमेशा हमें बताते हैं कि यूरोप में पॉलिटिक्स ऐसे होती है, यूरोप के लीडरान ऐसे होते हैं। हमें आखिरी दिनों के अंदर वो कहते हैं ना, जब चिराग बुझ रहा होता है तो काफ़ी फड़फड़ा रहा होता है। हमें सर इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताते होते थे।
सर मैं पिछले 8 साल से इंडियन जो मीडिया है उसके साथ मैं मुंसलिक हूँ और उनके तमाम पॉलिटिकल और जो हमारे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप है उसके ऊपर सर मेरी उनके साथ मुस्तकिल गुफ्तगू होती रहती है। मुझे भी सर थोड़ा बहुत आइडिया है। मुझे सर इतना बता दें कि इंडिया के अंदर आप एक टाइम लेके प्रोग्रेशन करते हैं, उस टाइम से जब हटते हैं उससे टाइम बार को जैसे बढ़ाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात, हमें सर कल भी एक प्रोग्राम के अंदर हमें कहा गया कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आप जलसा करते हैं, एहतजाज करते हैं, आपको कोई नहीं रोकता। सर क्या आप वहाँ पे टाइम लेके जाते हैं, टाइम लेके वापस नहीं आते? दूसरी बात, हमें ये कहा बताया जाता है कि जनाब व्हाइट हाउस के बाद आप जो ना जलसा जुलूस कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। सर क्या वहाँ पे आप टाइम लेके नहीं जाते कि मैं 1 घंटा जुलूस करूँगा, 1 घंटा मैं जलसा करूँगा, उसके फ़ौरन बाद क्या होता है, पुलिस आती है, आपको रगेड़ते हुए निकाल के बाहर फेंक देती है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं सर? गुड, बहुत अच्छी बात की। अब आप ये चाहते हैं कि ये फॉर्मूला इसी 1 साल या 3 महीने में पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होना आपने था? क्यों नहीं किया? हाँ, ये फॉर्मूला पाकिस्तान को पहले दिन से अप्लाई करना चाहिए था ना। ये सर यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त अग्रेसिव मूड में दाखिल हो चुकी हैं। ये वो हालात पैदा हो गए हैं इस कंट्री के लिए। सर सर जो आप बात को घुमा रहे हैं ना, जोहान साहब मैं मसला हल कर देता हूँ। नहीं मसला नहीं है सर, मैं मसला हल कर देता हूँ। हालांकि तमाम सियासी जमातों के पास मसले हल करने की कैपेसिटी आ जाए, लेकिन यही तो बात है। पीपल्स पार्टी जो है ना वो यूनिवर्सिटी है जमहूरियत की। दुआई साहब पहले बात तो ये है कि एक तो मैं भाई की ये बात कर दूं कि ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जो कायदे आजम वाली मुस्लिम लीग थी। जी मैंने वही कहा कि वो मुस्लिम कई मुस्लिम लीगें बन गई है ना, वो तो आप वो मुस्लिम लीग नहीं है, यही मैंने कहा है। सारे एग्रेशन में आने देखें, हमने लॉन्ग मार्च किया था, दुआई साहब को भी पता कवर किया उन्होंने, कराची से लेके आखिर तक इस्लामाबाद गए, एक पत्ता भी नहीं टूटा। आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा सर काम पे टांग रही थी ना सब, वो भी मैनिपुलेट किया ना। देखिए अब बात पता क्या है, ये मैनिपुलेट किया, झूठ बोला गया, वो कोई ऐसी बात नहीं। वो मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, ये करते हैं सोशल मीडिया कीबोर्ड पर ये पार्टी चलाते हैं। हाँ। ज़ाहिर राय ठीक है जी, आप उसमें बात कर सकते हैं, अपना जलसा जुलूस कर सकते हैं आप, लेकिन आपकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि आप ये नहीं जहां पे भी जाएं तोड़ फोड़ कर दें और ऐसा कर दें, चीजों को चला दें, करा दें। आप इस संकट नहीं कर सकते। और वो है वो कंटेनर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं, आप कहते हैं टाइम फ्रेम सेट किया हुआ था, तो हमें तो आप एग्री ना करते। हाँ, ये आप एग्री ना करते और आप बताते कि हम इस चीज पे एग्री नहीं करते। सियासत में तो इसी तरह ही होता है, कुछ आपकी बात माननी पड़ती है, कुछ हमारी। आप कहते हैं मीडिया को साथ लेके जाते हैं जी हमें टाइम फ्रेम, और कभी भी आप कोर्ट्स में ले जाते, कहीं पे भी ले जाते, कहीं पे भी आप मीडिया पे भी बैठ के बात करते। इतना जरूरी क्या थी कि आपने 8 फरवरी को क्या करना था, क्या करना था? आप कहते हैं कि हमें टाइम फ्रेम में आज तक कभी भी कोई जलसा, आज तक कोई जलसा टाइम फ्रेम में नहीं हुआ। इसमें आपकी गलती है। आप एक टेबल में बैठ के एग्री कर रहे हैं, या तो आपको भी समझ नहीं ना आ रही। मैं नहीं कहना। अफरान साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी मसूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के ऊपर। मसूद साहब, आप कल सारा दिन वहाँ पे मौजूद रहे, जलसागाह भी आपने देखी और जलसागाह के तमाम मनाजर भी आपने जो है अपना लाइव खुद देखे हैं, वहाँ पे सारा कुछ आपने देखा है। तो सर ये जो इन्होंने हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है तहरीक इंसाफ कि उन्होंने हमारे रास्ते बंद कर दिए। असद कैसर साहब रात एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी मैं तो अब इतना रश था, करोड़हा लोग थे, वो वहाँ पे जा ही नहीं सके, वहाँ पे मैं आधे रास्ते से वापस आ गया। साफ़ी साहब जो है वो एक कल टीवी का मैं नाम एक प्राइवेट चैनल के ऊपर नाम ले लेता हूँ, चलें, एक प्रोग्राम था थिंक टैंक, उसके अंदर वो बैठ के बात ये कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो वहाँ से अपने पूरे लाओ लश्कर को लेके निकले हैं, सरकारी मदीयत के अंदर तमाम सरकारी टूल्स को साथ लेके, लेकिन वो भी 12,000 से ज़्यादा बंदे वहाँ पे इकट्ठा नहीं कर पाए। तो सर आप मुझे बताएं कि कल की जो सिचुएशन थी वो हुकूमत के लिए विन विन सिचुएशन थी या तहरीक इंसाफ के लिए वो विन विन सिचुएशन थी? मेरी आवाज़ आपको आ रही है दुरुस्त अंदाज में? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, बताएं। आपके सवाल का आखिरी हिस्सा मैं नहीं सुन पाया हूँ। शुरू का हिस्सा जो है कि रास्ते बंद थे, तो जी हाँ, रास्ते वाकई बंद थे। ठीक है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत शिद्दत के साथ रास्ते बंद हुए, लेकिन और वो रास्ते भी बंद हुए जिनका जलसे के साथ कोई रेलेवेंस नहीं थी। ठीक है। लेकिन दूसरी जानिब अगर ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ जो है वो लार्ज नंबर्स पुल करने में नाकाम इस वजह से रही कि रास्ते बंद थे, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काफिलों की नवीज जो है वो वजीर आला साहब ने सुनाई कि हम वहां से लेके आ रहे हैं KPK से, और उसके अलावा भी मुख्तलिफ जगह से जो है वो अपने काफिले लेके आए। तो उनकी जो काफिले लेकर आना था उनकी वजह से भी एक लार्ज नंबर था जिसकी मूवमेंट में कोई रखना नहीं आया। सही।
तो इस वजह से ये कह देना कि जी नंबर्स इस वजह से कम थे या ज्यादा थे कि रास्ते बंद थे, ये जरा मुश्किल रहा है। माजी के अंदर पीटीआई ने खुद भी बहुत सारे लोगों के रास्ते रोके हैं और हर तरह से रास्ते रोके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर अब उनका रोना पता नहीं बनता है या नहीं बनता। लेकिन जो माजी में रास्ते रोकते रहे हैं जब ये खुद, तो फिर आज रास्ते इनके लिए भी वही उसी तरह ही रुके हैं। तो ये तो फिर आगे जो चल रहा है वो चल ही रहा है। जी अच्छा, बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं? बाजवा साहब आई थिंक शायद उनका कोई टेक्निकल इशू है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मुझे अपना मसूद साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो संग जानी या 26 नंबर जो चुंगी थी वहाँ पे जो इशू हुआ, ये पथराव क्यों किया गया? क्या जो उस वक्त वो जो जलसा था या आवाम जो थी, जो रैली जी जो उस वक्त आई थी जीटी रोड के ऊपर, क्या वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे जब पुलिस ने उनको रोका तब ये मामला हुआ, या मामला कुछ और था? नहीं, ये मुझे जाती तौर पर, मैं बतौर सहाफी ये बात आपको बता देता हूँ कि मुझे लगता है कि किसी ने कंपनी की मशहूरी का फैसला किया हुआ था। ठीक है कि वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके बाद जो है वो शेलिंग शुरू कर दी गई और शेलिंग के बाद फिर जो है ना वो पथराव शुरू हो गया। मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं था, कोई पब्लिक की ऐसी बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं थी जो उनकी तरफ आ रही हो या पुलिस की तरफ आ रही हो। जो गैदरिंग थी वो अंदर ही मौजूद थी, बाहर इतना ज्यादा उस तरह से नहीं था। गो के रास्ते बंद होने की वजह से लोगों को परेशानी थी, बहुत सारे लोग पैदल भी चल रहे थे, लेकिन वो दूसरी साइड से ट्रैफिक जो है वो गुजर रही थी। ठीक है। तो पुलिस की जो ये शेलिंग वाली सारी कहानी है और उसके बाद फिर पथराव है, ये आज भी मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, बाजवा साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब, आई थिंक कुछ थोड़ा सा इशू हो रहा था, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही। मेरा सर आपसे क्वेश्चन है, सर काइंडली जरा उसको जल्दी उसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा, उसके बाद मैंने ब्रेक पे भी जाना है। बाजवा साहब, अभी जो हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं मसूद चौधरी, उन्होंने ये बात कही और उन्होंने बताया है कि वहाँ पे इस किस्म का कोई सिचुएशन थी नहीं जिसको कि क्रिएट कर दिया गया, एक आप ये कह रहे कि सीन को क्रिएट किया गया, कंपनी की मशहूरी की खातिर जो है वो 26 नंबर चुंगी के ऊपर ये सारे मामला हुए। उसके बाद सर रात को सर एक दूसरे प्रोग्राम के अंदर मैं सुन रहा था, उस वक्त के जो इस्लामाबाद की आपकी जो पुलिस के जो कमांडेंट हैं वो ये कह रहे थे कि क्योंकि इन्होंने हमें प्रिस्क्राइब टाइम जो था उससे ये बाहर जा रहे हैं, लिहाजा इनके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज होंगे। तो सर क्या उसकी अपडेट क्या है सर, कौन कौन से मुकदमा दर्ज हुए और किन किन असहाब के ऊपर सर वो मुकदमा जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं? मैं सर थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जो मेरी मालूमात है, जो रात को भी मालूमात थी और उसके बाद की भी जो मालूमात है वो ये थी कि जो चुंगी नंबर 26 है वहां पे इन होने का, उस पंडाल में जाने का, इन होने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक है। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जबरदस्ती हमने इसी रास्ते से ही जाना है। इट मींस कि वो इस्लामाबाद में दाखिल होना चाह रहे थे। बस ये मैंने आपको सिंपल सी बता दिया। वो कहता है हमने इसी ही रास्ते से जाना है, हर सूरत वहां से जाएंगे। ठीक हो गया। और ये पंडाल से बाहर की बात है, पंडाल के अंदर ऐसी कोई बात नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिन लोगों ने, अगर किसी शख्स ने पुलिस के ऑफिशियल्स को या पुलिस मुलाजमीन को या पुलिस के हाई अप्स को, अगर कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं तो यकीनी तौर पे जो स्टेट है वो हरकत में आएगी, कानून हरकत में आएगा और वो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। बस इतनी सी बात है, इससे बढ़ के कोई मुकदमा या बाजवा साहब कदा कलामी माफ सर, ये जो आप बात करें ना कि पुलिस के जो अफसरान इंजर्ड हुए हैं, तो सर वो 126 दिन का जो धरना था, तो सर हमने तो पुलिस को गिदड़कुट खाते खुद सड़कों पे देखा है, तब तो वो अभी तक तो उसका कोई जवाब नहीं निकला। फिर उसके अलावा सर फिर हमने देखा है जमान पार्क में जो था बानी तहरीक के घर के बाहर जो है सर पुलिस को जो उन्होंने कंबल कुट चढ़ाई थी, वो भी सर मुकदमा दर्ज हुए थे, वो भी हमें अभी तक उनका कोई जवाब नजर नहीं आया। अभी आप इनकी बात करें सर, ये बात नहीं है। मैं बेसिकली मेरा क्वेश्चन सर बाजवा साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कहा गया है कि 7 बजे के बाद आपका टाइम खत्म हो, टाइम फ्रेम आपका 4 बजे से लेकर 7 बजे तक था। 7 बजे के बाद जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है, पुलिस के जो हेड है, वो टीवी के ऊपर आके हमें ये बता रहे हैं एक प्रोग्राम के अंदर टेलीफोन कॉल के ऊपर, और ये बता रहे हैं कि इन इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजर्स और लीडरान के खिलाफ मुकदमा का इंदराज किया जाएगा। सर मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो है अब उनके ऊपर वायलेशन, जो आपने इजाजतनामा दिया है उसकी वायलेशन के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ, मैं सर उसके बारे में आपसे पूछ रहा हूं।
नहीं, मेरा ख्याल है जहां तक इस वक्त शाम तक के जो भी टाइम है, जी मैं ये समझता हूं और मेरी इंफॉर्मेशन यही है, मेरा आज भी दोस्तों के साथ राब्ता रहा है, लेकिन अभी तक ना कोई मुकदमा ऐसा दर्ज हुआ है और ना ही किसी मुकदमे के दर्ज कराने की बाबत किसी थाने में कोई एप्लीकेशन दी गई है। ठीक, जी सर, अपना अफनान साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जल्दी कीजिएगा, मैंने ब्रेक में ये मेरे पास है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। ये 26 लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं एक टाइम फ्रेम के जो आगे उसको वायलेशन के लिए, और उसके लिए इस्तग़ासा और नया जो अमेंडमेंट आई है उसके हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये चीज़ गलत होगी जमहूरियत के लिए। हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते कि आप वायलेशन टाइम फ्रेम बनाएं और ये एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा कि सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए। बाकी रही बात कि जब आप कंटेनर्स ना लगाते, जमे गफीर भी बेशक आता है ना, जलसा करके आराम से निकल जाता। किसी की रैली को, किसी के जलसे को अगर आपने कामयाब करना है ना, तो उसमें बेशक 10 लोग हो ना, आप उस पर लाठी चार्ज कर देना तो वो कामयाब हो जाता है। ठीक है, वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए आप लोगों के पास कि आपने इसको हैंडल किस तरह करना। नहीं सर, आपका पॉइंट आ गया अफनान साहब, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। पॉलिटिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी यहाँ पे हमारी एक बहस चल रही है, गर्मा गर्म बहस चल रही है। अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके बाद हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि कल की जो जलसे के अंदर जो तकारीर हुई, क्या उन तकारीर से बानी तहरीक इंसाफ जो है रात को उनकी बैरक का दरवाज़ा खुल गया, ऑटोमेटिकली तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, दीवारें नीचे गिर गई, और क्या बानी तहरीक जो है वो इस वक्त बनी काला में या ज़मान पार्क में इस्तराहत फरमा है। इस पे गुफ्तगू करते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।